ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। अहिंसा परमो धर्म की महावीर भगवान की प्रातः स्मरणे परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज जी की जय। गड़बड़ी है। आज गर्भ कल्याण का पूर्वार्ध जो आपके सामने आया है, आगम के आधार से चिंतन करने से बड़ा विस्मय होता है कि वस्तु का परिणमन स्वतंत्र होते हुए भी उसका परिणमन भिन्न भिन्न रूप से दिखाई देता है। जिसका आलम्बन लिया जाता है उसी के अनुरूप उसका परिणमन देखने को मिलता है। समझने के लिए जल का परिणमन जो होता है वह भिन्न भिन्न वस्तु के आधार से उसका परिणमन भी भिन्न भिन्न दिखाई देता है। वह जल यदि सर्प के मुख में पहुंच जाए तो उसका परिणमन विष के रूप में हो जाता है, और वही जल यदि समुद्र में गिर जाए तो वह लवण के रूप में परिणत हो जाता है। वही जल यदि इक्षुदंड में पहुंच जाए तो मीठा मीठा वह लगता है, और वही जल जो कि स्वाति का बूंद माना जाता है वह यदि शीत के मुख में गिर जाता है तो मोती का रूप ले लेता है। जल एक ही है किंतु भिन्न भिन्न वस्तु का आधार जब उसके लिए मिलता है तो तदनुरूप उसका परिणमन होता है। ऐसा क्यों होता है ये पूछने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्वभाव ही इस प्रकार का होता है उसका। उसी प्रकार अतीत अनंत काल से इस जीव का जो परिणमन हो रहा है, चतुर्गति में जो परिभ्रमण हो रहा है, भिन्न भिन्न कर्म के उदय को लेकर के उसका परिणमन होता है। इसलिए इसमें आश्चर्य के लिए कोई बात नहीं सोचने में आती है, क्योंकि कारण के अनुरूप ही कार्य होता है। एक अकाट्य सिद्धांत है, यह सिद्धांत कभी भी परिवर्तित नहीं हो सकता। अपने भावों में परिवर्तन आ सकता है किंतु सिद्धांत कभी भी परिवर्तित नहीं होता है। और सिद्धांत में और भक्ति में बड़ा अंतर देखने को मिलता है। सिद्धांत अटल रहता है और भक्ति बढ़ चढ़ करके होती है। वह भक्ति बढ़ चढ़ करके क्यों होती है, इसमें भी बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। क्योंकि धर्म का आधार जब यह जीव लेता है तो तीन लोक के
जीवों के द्वारा भी वह पूज्यता को प्राप्त होता है। एक बहुत अच्छा प्रासंगिक गाथा आपके सामने रख रहा हूं। कुंद कुंद स्वामी ने प्रवचन सार ग्रंथ में उस गाथा को दी है। बहुत मार्मिक गाथा है। वह चिंतन करने योग्य, मनन करने योग्य, बल्कि उसका आलम्बन लेकर के ध्यान करने योग्य वह गाथा है कि परिणमद जीन दव्वम तक्कालम तम्मयत् पन्नतम तम्मा धम्म परिणदो आदा धम्मो मुणे दव्वो, ऐसा कहा। धर्म परिणत आत्मा ही धर्म है, ऐसा कहा। जिस भाव के साथ द्रव्य परिणमन करता है उस समय वह तन्मयता को प्राप्त होता है। इसलिए धर्म परिणत आत्मा ही धर्म है और वह शरण लेने योग्य है, ऐसा कहा है। वस्तुतः संसारी प्राणी शरण लेने योग्य जो वस्तु है उसका आलंबन नहीं लेता है, और जो वस्तु संसार में परिणमन के लिए, परिभ्रमण के लिए कारण है उसी का आलंबन लेता गया है अभी तक, अतीत अनंत काल में। ये ध्यान रखे, वर्तमान में जिसका पंच कल्याण होने जा रहा है उसके इतिहास की ओर भी आपकी दृष्टि होनी चाहिए। मिथ्यात्व की भूमिका में जब वह जीव परिणमन करता है मिथ्यात्व के साथ, तो वह न जाने कौन कौन से पर्यायों को प्राप्त करता हुआ अनंत दुख का भाजन बनता है। और वही जीव जब उसकी आंखें खुल जाती हैं, किसके द्वारा खुलती है? धर्म का आलम्बन लेने से ही आंखें खुलती। हाँ, इसलिए आचार्य कहते हैं अभी तक वह जो धर्म वस्तु का स्वभाव माना जाता है और स्वभाव की ओर जब तक दृष्टि नहीं जाती है तब तक वह अधर्म का ही आश्रय लेता चला जाता है। और अधर्म परिणत आत्मा भी अधर्म के रूप में आ जाता है। धम्म परिणत आत्मा धर्म और अधर्म परिणत आत्मा अधर्म, ऐसा कहा गया है। जो वस्तु का स्वरूप नहीं है वह अधर्म के कोटि में आता है, और जो वस्तु का स्वभाव अथवा स्वरूप के रूप में आता है वह धर्म माना जाता है। बहुत संक्षेप में ये धर्म को परिभाषित किया है आगम ग्रंथों में। सोचो, विचार करो, ये सारा का सारा वैभव जो आप लोगों के सामने दिखाई पड़ रहा है, यह वैभव किसका परिणाम है? धर्म का परिणाम है, यह ध्यान रखो। हाँ, ये जो आप लोगों को मुकुट पहनने के लिए जो मिले हैं ना, बहुत कैसा लगता है, मुकुट दिखाई पड़ रहा क्या? नहीं, आपको मुकुट नहीं देखने में आता है, ध्यान रखो। हम लोगों को चमकता हुआ मुकुट देखने में आता है, और आप लोगों से भी आनंद का अनुभव होता है। मुकुट से आनंद नहीं हो रहा है, किंतु धर्म का प्रभाव है। धर्म की आराधना करने से ही वह साथ से पुण्य संचित होता है, और उस पुण्य का उपभोग करने की इच्छा नहीं होती हुई भी अनिच्छा पूर्वक उस वैभव का उपभोग उन्हें करना पड़ता है। संसारी प्राणी बार बार पुरुषार्थ करता है पुण्य का अर्जन करने के लिए, किंतु वह पुण्य अर्जित नहीं होता। और वह पुण्य जो संसार के लिए कारण होता है, आप ध्यान से सुनेंगे क्योंकि दो प्रकार का पुण्य है। वह पुण्य जो संसार के लिए कारण माना जाता है, जिसको निदान की कोटि में दिया है,
और भोगों की आकांक्षा का नाम निदान है, और उस निदान के माध्यम से सम्यक दर्शन की विराधना होती है। और जिसके पास सम्यक दर्शन नहीं है तो विराधना होने का कोई प्रश्न ही नहीं होता। और विषयों की आकांक्षा को लेकर के संसारी प्राणी न जाने किस प्रकार का वह और किन शब्दों के हम उसका माध्यम से वर्णन करें, भोगों की आकांक्षा करता है और उसको कष्ट भी सहन करना पड़ता है, तो उसको वह कष्ट महसूस नहीं होता है, क्योंकि निदान भीतर पल रहा है। भोगों की आकांक्षा धम्मम भोग निमित्तम सदहदि, ऐसा कहा। भोग के निमित्त को लेकर के धर्म के प्रति श्रद्धांजलि करता है। नदु कम्मख निमित्तम कहा, कर्म क्षय के उद्देश्य को प्रयोजन को लेकर के जो धर्म की आराधना नहीं करता है, तो उस प्रकार की आराधना से उस बाल तप के माध्यम से वह नवे ग्रह की ऊंचाई तक वह चला जाता है, किंतु वह निदान का परिपाक है, निश्चित रूप से उसका पतन होगा। परंपरा से वह पतन के लिए कारण माना है, पर वह अधोगति का भी पात्र बनता है। जो नारायण और प्रतिनारायण आदि जो होते हैं, जो निदान के माध्यम से ही उस प्रकार के पद को प्राप्त कर लेते हैं। पूर्व भाव में मान लो वह तप भी कर रहा है और आकाश मार्ग से मान लो कोई विमान देखने को मिलता है, किसका? देवों का वह विमान, और वह चमकता हुआ मुकुट वह आकर्षित करता है। उस समय वह उस तप के माध्यम से भी वह यही चाहता है कि भगवान इस तप का फल मुझे वह पद मिल जाए। कौन सा? स्वर्ग मिल जाए, इंद्रादि पद मिल जाए, वैभव मिल जाए। इस प्रकार उसके अंदर आकांक्षा हमेशा बनी रहती है। इसलिए वह तीर्थंकर प्रकृति का बंध उसके लिए भाग्य में नहीं, ये ध्यान रखो। क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति का जो बंध होता है वह सात से पुण्य प्रकृति मानी जाती है, वह सम्यक दर्शन के अभाव में भूल जाओ। सम्यक दर्शन के बिना तीर्थंकर प्रकृति का बंध संभव नहीं है। और सम्यक दर्शन उत्पन्न होने के बावजूद भी दर्शन विशुद्धि जिसको बोलते हैं, उसके माध्यम से ही तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर लेता है और वह तीन लोक का नाथ बनता है। ध्यान रखो। आप किसका नाथ बनना चाहते हैं? बोलो। आप नेता बनना चाहते हो? हाँ महाराज, हम नाथ के अपेक्षा से नेता बनना चाहते हैं। बनते रहो, किंतु प्रभु नेता नहीं बनते, मोक्ष मार्ग के नेता बनते हैं। ध्यान रखो। हाँ, चक्रवर्ती पद प्राप्त करना अलग वस्तु, किंतु मोक्ष मार्ग के नेता बनने का सौभाग्य उन्हें मिलता है जिनका अतीत जीवन तो देखो, पढ़ो, कम से कम प्रतिमानियों का अध्ययन तो करो। हाँ, उनका अतीत जीवन न जाने कितने भाव से वो इस प्रकार साधना करते करते पुण्य का संचय किया है। वह पुण्य, संचित पुण्य, उसका उपभोग करने के उपरांत भी वह पुण्य क्षीण नहीं हो सकता। इसको बोलते हैं सात से पुण्य। पुण्यान बंदी पुण्य इसी को बोलते हैं। पापान बंदी पुण्य का अर्थ ये है, वह पुण्य का अर्जन तो कर रहा है किंतु वैभव के लिए कर रहा है, और वैभव के लिए जो करता है उसके माध्यम से पुण्य का संचय होता तो है, किंतु उसके साथ पाप का अनुबंध रहता है। इसलिए वह पुण्य का उपभोग कर लेता है और वह उसका अधःपतन होता है। इसलिए
5 दिनों में आप ये कल्याणक देखने को मिल रहा है। साक्षात जहां पर कल्याणक मना रहा है सौधर्म इंद्र, और वो जो आनंद का अनुभव करता है उससे भी बढ़ चढ़ करके आनंद आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि भावों का खेल है वस्तुतः देखा जाए। क्योंकि धर्म की आराधना करने वाला व्यक्ति देव भी होता है, और सौधर्म इंद्र वह समो शरण में जाकर के प्रभु की आराधना करने के लिए तत्पर है, किंतु उस भाव से उसको तीर्थंकर पद नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखो। तीर्थंकर प्राप्त करने के लिए, तीर्थंकर पद को प्राप्त करने के लिए मनुष्य भाव को ही प्राप्त करना अनिवार्य सिद्ध होता है। तो देव पर्याय अच्छी है कि मनुष्य पर्याय है? मुकुट उतारो फिर। मनुष्य बनना है तो मुकुट उतारना पड़ेगा, ये ध्यान रखो। वस्तु तो ये है क्या, बहुत कठिन है। और इतनी महिमा ये जो गाई जा रही है, ये सम्यक दर्शन की महिमा है। बिना सम्यक दर्शन के साथ से पुण्य का अर्जन संभव ही नहीं है। थोड़े बहुत कषाय को मंद कर लेता है संसारी प्राणी तो पुण्य का संचय होना प्रारंभ होता है, और उस पुण्य के माध्यम से वह स्वर्ग आदि को भी प्राप्त कर सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। किंतु साथ से पुण्य का संचय करता हुआ रत्नत्रय की आराधना के माध्यम से यदि वह स्वर्ग को प्राप्त करता है तो वह मोक्ष के लिए कारण सिद्ध होता है। इसलिए वस्तुतः सम्यक दर्शन की महिमा तो समझो। अमरा सुरनर पतिभिर यमनर पतिभिश्च नूत पादाम्बुजा दृष्टा सुनिश्चितार्था वृष चक्र धरा भवंति लोक शरण्या, ऐसा कहते हैं। सुनो क्या कह रहे हैं रत्नकर्ण श्रावकाचार्यकार आचार्य समंतभद्र स्वामी, वो के कहना चाहते हैं? अमरा सुरनर पति भी, यानी अमरपति अर्थात देवेंद्र, असुरेंद्र और नरेंद्र अर्थात चक्रवर्ती, इन सब के द्वारा जिनके चरण कमल नमस्कृत हैं, देवेंद्र भी नतमस्तक हो रहा है, असुरेंद्र धरणेंद्र वह भी नतमस्तक होता है, और चक्रवर्ती जो 32,000 मुकुटबद्ध राजाओं के द्वारा वह नमस्कृत होता है, ऐसे चक्रवर्ती के द्वारा भी जिनके चरण कमल नमस्कृत होते हैं वे तीर्थंकर कहलाते हैं। और एक विशेषण उन्होंने ये दिया है, यमधर पतिभिश्च नूत पादाम्बुजा। यमम धारयति यति यमधर, यम अर्थात जो संयम को धारण करता है उसका नाम यमधर अर्थात श्रमण कहलाता है। उन श्रमणों के पति कौन? गणधर परमेष्टि, उनके द्वारा भी जिनके चरण कमल नूता अर्थात नमस्कृता, वे नमस्कृत हुए हैं जिनके चरण कमल, वे तीर्थंकर कहलाते हैं। मुंह में पानी आता होगा, ध्यान रखो। आसानी से उस पद को कोई भी प्राप्त नहीं कर सकता, बहुत वह दुर्लभतम वस्तु है। सारा का सारा वैभव फीका पड़ जाता है भगवान के वैभव के सामने। इस प्रकार का उन्होंने जो पुण्य का संचय किया है अभी उदय में नहीं आया, ये ध्यान रखो। अतीत जीवन में जिन्होंने तीर्थंकर के पादमूल में अथवा केवली श्रुत केवली के पादमूल में सम्यक दर्शन के साथ षोडश कारण भावना उन्होंने भाई सुन रहे क्या नहीं, और उसके माध्यम से उन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया है। बंद अच्छा नहीं लगता, कई लोगों को थोड़ा सा अजीर्ण हो जाता है, ऐसा लगता है।
स्वाध्याय का अतिरेक होने से वह इस प्रकार के सात्विक पुण्य से भी वंचित रहता है, ध्यान रखो, क्योंकि उनकी दृष्टि में बंध इष्ट नहीं है। महाराज हमें मुक्त होना है और तीर्थंकर प्रकृति बंद करेंगे तो बंद संसार के लिए कारण है, ऐसा कहा है आगम में। थोड़ा आंखें खोल करके पढ़ा करो। हाँ। वस्तुतः सात्विक पुण्य का जो संचय करता है उसके माध्यम से जो कर्मों की निर्जना होती है, पाप कर्मों की निर्जना, वह अन्य किसी भी परिणाम से पाप कर्मों की निर्जना संभव ही नहीं है। उस प्रकार के पुण्य का संचय तुम चाहो तो भौम में भी नहीं मिलेगा। इसलिए बहुत अच्छे ढंग से आगम का अवलोकन करो। और आगम चक्षु साहू कहा है, साधु का जो नेत्र होता है वह एकमात्र आगम ही होता है। जिनवाणी जनवाणी नहीं है, ध्यान रखो। जनवाणी तो आप लोगों की है, किंतु जिनवाणी तो जिनवाणी है। बड़ी विचित्र दशा हो रही जिनवाणी की भी। वर्तमान में विपरीत धारणाएं बनती चली जा रही समाज में, और उसके माध्यम से वो मार्ग से भटकते चले जा रहे हैं। मार्ग पर यदि नहीं चल सको तो कोई बाधा नहीं, किंतु विपरीत मार्ग का प्रतिपादन नहीं करना चाहिए। जो आगम का आधार लेकर के वस्तु तत्व का विपरीत प्रतिपादन करता है तो उसके माध्यम से जो पाप का अर्जन होता है वह अर्जन और कहीं और किसी साधन से नहीं हो सकता। क्योंकि जो व्यक्ति मार्ग को दूषित करता है उसको भव भवांतर में भी वह मार्ग मिलने वाला नहीं है, ऐसा आगमकारों का कहना है। मैंने वह बहुत पुराना प्रसंग आपके सामने रखूं। समय तो हो रहा है किंतु विलंब से माइक मिला है और धर्म की आराधना करने के लिए हम और आप बैठे हैं। तो वैसे देखा जाए कि ये जेठ महीना चल रहा है, किंतु जेठ जैसा लग नहीं रहा है, आषाढ़ जैसा लग रहा है। एक इसका परिणाम है, ये धर्म का ही परिणाम है, ये ध्यान रखो। तो मैं ये कह रहा था, सन 76 या 77 की बात हो सकती है कि कुंडलपुर में लगातार 2 चातुर्मास आचार्य महाराज ने किए संघ सहित। उस समय उदासीन आश्रम में हम लोग रहते हैं, क्षुल्लक अवस्था में थे उस समय उदासीन आश्रम, और वहीं पर हम लोग बैठ जाते। 3-4 क्षुल्लक थे, आपस में तत्व चर्चा आदि करते थे और आचार्य महाराज अध्ययन कराते रहते थे। और एक पंक्ति मुझे पढ़ने को मिली, कहाँ पर? जिनवाणी में नहीं, एक दीवार पर वह पंक्ति पढ़ने को मिली है, वो अभी भी मुझे स्मरण में है। जिनवाणी जिन देव से, जिनवाणी जिन देव से रो रो करत पुकार, हमें छोड़ तुम शिव गए कर कुपात्र आधार। अर्थ समझ में आ रहा क्या नहीं? जिनवाणी बोल रही है जिनेंद्र भगवान से, भगवान रो रो करके पुकार कर रही है, मुझे छोड़ करके आप मोक्ष चले गए, किंतु कर कुपात्र आधार, मेरा आधार लेने वाले सत्पात्र नहीं मिल रहे हैं, इसलिए वह जिनवाणी रो रही है। ये ध्यान रखो, आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि यह भाग्य से जिनवाणी का श्रवण करने के लिए मिला हुआ है, किंतु संसारी प्राणी की वृत्ति कुछ ऐसी विपरीत वृत्ति हो जाती है। इसमें भी कर्म का ही योग समझना चाहिए, क्योंकि कर्म के उदय से, तीव्र पाप कर्म के उदय से वह अच्छी चीज भी रुचती नहीं है। इसलिए आप लोगों को सोचना चाहिए, यह जो वैभव
जो तीर्थंकर को प्राप्त होने वाला है उनका अतीत जीवन तो पढ़ो, षोडश कारण भावना, उसके माध्यम से तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो रहा है और अभी उदय में आया नहीं और वह जीव गर्भ में आने वाला है, अभी आया नहीं, ध्यान रखो। 6 महीने है ना, गर्भ में जीव के आने के 6 महीने पूर्व ही इंद्र की आज्ञा से कुबेर रत्न वृष्टि करता है। कितने है? कितने हजार? ओहो, हम 1000 सोच रहे थे, महाराज करें 14 करोड़। हाँ, एक बार में 3.5 करोड़, ऐसे 4 बार में कितने हो गए? 14 हो गए। 4 बार रत्न की वृष्टि वह करता है कुबेर, 3.5 करोड़, 3.5 करोड़। कंचन बाग में वह रत्न नहीं मिलने वाला, ध्यान रखो। कंचन बाग, कंचन बाग बोल है। 15 महीने तक निरंतर वह 3.5 करोड़ रत्नों की वर्षा हो रही है। एक रत्न भी देखने को अपने को नहीं मिल सकता। ये सारा पुण्य किसका है? कुबेर का नहीं, न इंद्र का है, न भगवान के माता पिता का है, किंतु वह गर्भ में आने वाला जो जीव है, जिसने तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया है, वह सत्ता में प्रकृति विद्यमान है, उसका यह करामत है, उसका प्रभाव है, उसका प्रताप है। गर्भ में आने के पूर्व में भी इस प्रकार का वैभव। सोचो, विचार करो, ये किसका परिणाम है? धम्म परिणदो आदा धम्मो मुने दब्बो। धर्म परिणत जो आत्मा है, उस आत्मा को ही धर्म संज्ञा दी गई है और निदान से रहित होकर के जो धर्म की आराधना करता है, रत्नत्रय की आराधना करता है, भयंकर उपसर्ग आने के उपरांत भी वह साम्य भाव के साथ साधना में रत होता है, उसका यह प्रतिफल वस्तुतः देखा जाए। सोचो, विचार करो, भयंकर उपसर्ग आ जाए, परिचय आ जाए, कोई भी परिस्थिति बन जाए, विपरीतम परिस्थिति भी हो तो भी वह काष्ठवत् त्यक्त देहा, लकड़ी के समान इस शरीर को समझते हुए रत्नत्रय की आराधना जिन्होंने की है और विश्व कल्याण की भावना के साथ रत्नत्रय की जिन्होंने आराधना की है, उसका प्रतिफल है तीर्थंकर प्रकृति का बंध उन्हें हो जाता है और वो गर्भ में आते हैं। और गर्भ में आते हैं तो भगवान की माता पिता, उनका जीवन भी धन्यतम हो जाता है। प्रत्येक व्यक्ति का जन्म हो रहा है, प्रत्येक जीव मरण को प्राप्त करता है और गर्भ में 9 मास तक वह वास करता है। किस प्रकार वह अनंत काल से बार बार जन्म मरण करता हुआ गर्भ संबंधी वह दुख का अनुभव करता है। इसके उपरांत भी जन्म मरण से उसको छुटकारा नहीं मिल पा रहा है। कारण यही है कि कारण सदृशम कार्यम, जो अधर्म का सहारा लेता है उसको क्या मिलता है? संसार में ही स्थान मिलता है। सोचो, विचार करो, ये परिणाम बहुत दुर्लभतम परिणाम है बंधु। आज वर्तमान में साक्षात प्रभु का हम और आप दर्शन नहीं कर रहे हैं, किंतु विधि नायक का तो दर्शन करेंगे हम। साक्षात विधि क्षेत्र में विद्यमान जो प्रभु है उनका दर्शन नहीं हो, कोई बाधा नहीं, किंतु इतना भी पुण्य क्षीण नहीं है कि हम विधि नायक का दर्शन न करें। हैं?
इसलिए पैसे की ओर ध्यान नहीं देना चाहिए। एक ही बार में बोली समाप्त हो जानी चाहिए थी, फिर भी बोली बढ़ रही थी धीरे धीरे। जैसे चेन पुल्ली से प्रतिमा को उठाया जाता है, उसी प्रकार वो बोली बढ़ती जा रही थी। लेकिन जो भाग्यशाली होता है वह उसी को वह चीज मिलती है, इसमें कोई दो मत नहीं है। साथ से इस पुण्य का संचय करने के लिए आप लोग उपस्थित हैं। भले ही आप पात्र बनो या न बनो, किंतु जो पात्र बने हैं और प्रभु की आराधना कर रहे हैं पात्र बन करके, आप उस दृश्य को देख करके भी अलौकिक आनंद का अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक जीव स्वतंत्र होता है। सोचो, विचार करो, पशु गति में भी जीव रहता है तो भी वह पुण्य का अर्जन करता है। वह कोई भी पात्र बन नहीं सकता क्योंकि उसकी पात्रता नहीं है, किंतु हाथ जोड़ करके वह अंतरंग हृदय से प्रभु की आराधना करने के लिए तत्पर हो जाता है, तो उसके लिए भी पुण्य का संचय होता ही रहता है। इसलिए हमें पुण्य से एलर्जी नहीं है, ध्यान रखो। पुण्य के फल से एलर्जी है। पुण्य साथ से पुण्य का संचय निरंतर करते रहो। और आचार्यों ने ये कहा है कि जो ही यह संसारी प्राणी संयम का पालन करना प्रारंभ करता है, जो ही संयम को अंगीकार करता है, उसी समय से असंख्यात प्रति समय कर्मों की निर्जना होती है, पाप कर्मों की, और निरंतर वह साथ से पुण्य का ही अर्जन करता चला जाता है। आप साथ से पुण्य का अर्जन करना चाहो तो संयम को पालन करो। हाँ, संयम यदि अंगीकार नहीं कर सको तो कोई बाधा नहीं, किंतु सम्यक दर्शन को मजबूत बनाए रखना चाहिए, क्योंकि उसके बिना संयम भी संभव नहीं है। चारित्र में और ज्ञान में जो समीचीनता आती है वह सम्यक दर्शन की बदौलत आती है। इसलिए दुर्लभतम वस्तु को साथ में रखो, उसकी रक्षा करो। कोई अरबपति भी है, मान लो वह तिजोरी में संपदा है और ताला लगा हुआ है, और वह तिजोरी दालान में रखता है क्या? नहीं, वह भीतर अंडरग्राउंड में रखता है। भले ही वह दाला में सो जाए, बात अलग है। उसको स्वयं को नींद नहीं आ रही है और तिजोरी में बंद है वह संपदा, वह निश्चिंत है। किंतु जिसका स्वामी है वह निश्चिंत होकर के वह सुख की नींद नहीं ले रहा है, क्योंकि परिग्रह कभी भी निश्चिंत होकर के नींद लेने नहीं देता। इसलिए परिग्रह के प्रति जो आसक्ति है उसको कम करने का पुरुषार्थ करो। 10 बज गया है, यह प्रारंभिक दिन है, पूर्वार्ध है गर्भ कल्याणक का। मध्याह्न में भी क्रियाएं होंगी और इसी रात को 16 स्वप्न भी पढ़ेंगे और वो सारा सारा दृश्य आप लोग देखेंगे। और निरंतर उस आत्मा का विकास किस ढंग से होता है और सारा का सारा हम बिल्कुल पवित्र भाव के साथ बैठ करके उस दृश्य को देखेंगे, उसका अवलोकन करेंगे। तो अवलोकन के माध्यम से भी इतना पुण्य का संचय हो सकता है कि कालांतर में वह पद भी मिल सकता है। और गुरुदेव ने ये कहा था, मैं तीर्थंकर बनूं या ना बनूं इसका मुझे कोई विकल्प नहीं। भगवान आपके समोचरण में एक कोने में मुझे स्थान मिल जाए, इसको बोलते निरीहता। तीर्थंकर पद का भी उन्हें विकल्प नहीं है, क्योंकि विकल्प करने से कभी भी उत्थान नहीं हो सकता। उत्थान यदि होता है तो निरीह भाव के साथ ही हो सकता है। निरीह वृत्ति हमेशा लघुता का अनुभव करना, यही उत्थान के लिए कारण है, जो गुरुत्व के लिए कारण है।
गुरु बनना तो चाहता है हर व्यक्ति, किंतु लघुता को भूल जाता है, इसलिए गुरु बन नहीं पाता। और अंतिम एक हाइकू आपके सामने रख करके इस विषय को पूर्ण कर लो। गुरुदेव ने हाइकू क्या दिया? गुरु ने मुझे गुरु समय दिया। आप सुन रहे हैं, आचार्य महाराज ने लिखा है, हम केवल पढ़ते चले जा रहे हैं। ध्यान रखो, हम लिखना कहाँ आता है हमें, कल ही तो हमने बताया था अंगूठा छाप हमें। गुरु ने मुझे गुरु समय दिया लघु बनने। सुना आपने, हमें गुरु नहीं बनना, लघु बनना है। लघु बनना सीखो। जो जितना लघुता का अनुभव करेगा वही तीन लोक के शिखर पर पहुंचेगा। ये ध्यान रखो। आप तीन लोक के शिखर पर पहुंचना चाहो कि अपने अटारी पर है, सोचो, जो आपकी अटारी है उस पर पहुंचना हो तो पहुंचो। तीन लोक के शिखर पर पहुंचना है, इन्हें मोक्ष प्राप्त करना है, निर्वाण का लाभ लेना है। तो सारे सारे जितने भी विकल्प हैं, ख्याति, पूजा, लाभ, प्रशंसा आदि आदि के पीछे संसारी प्राणी वह अपना मौलिक समय खोता चला जाता है। उसको कौन उपदेश देने वाला? बहुत कठिन है बंधुओं। उपदेश सुनने की पात्रता भी होनी चाहिए। उपदेश देना सरल है, किंतु जो उपदेश दे रहे हैं गुरुदेव, उसको हृदय के साथ उसको अनुकरण करना, उनके शब्दों को आत्मसात करना, यह बहुत दुर्लभतम वस्तु है। इसलिए हम ज्यादा नहीं कहना चाहते हैं। कहते कहते कभी कभी कंठ अवरुद्ध हो जाता है, क्योंकि गुरु ने जो दिया है वह न भूतो न भविष्यति। हाँ, गुरु ने जो दिया है वह न भूतो न भविष्यति। हमें गुरु नहीं बनना, किंतु लघु बनने के लिए उन्होंने उपदेश दिया है। इसलिए इतना ही पर्याप्त है। हमें ये 5-6 दिन मिलेंगे क्या बनने के लिए? गुरु नहीं, हमें लघु बनने का पाठ मिलता है, क्योंकि तीर्थंकर पद अपने आप में एक अलौकिक पद है, किंतु वह उसी पद को प्राप्त करके अंत में शिवम उपैति, मोक्ष को प्राप्त करता है। कौन करता है? जन भक्ति, जिन्हें भगवान की प्रति हृदय से भक्ति करने वाला जो जीव होता है, वही अंत में इस प्रकार के अलौकिक पद को प्राप्त करता हुआ अंतिम जो मोक्ष पद है उसका भी अधिकारी वह होता है। इसलिए हमें सब कुछ भूल करके उस निर्वाण को प्राप्त करने के लिए ही सांसारिक वस्तुओं के प्रति पीठ फेरना है। और बल्कि वो पीठ फेरने की बात भी नहीं कहना चाहता हूँ। उपयोग को फेरने की आवश्यकता है, उपयोग को डाइवर्शन देने की आवश्यकता है। अपने आप ही आत्म तत्व का दर्शन हो सकता है और उसके माध्यम से ही परमात्मा का लाभ भी हो सकता है। सबको परमात्मा का लाभ हो, इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वं वंद मानस्य ममास्तु दे। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय।